वेलकम टू माय चैनल ट्रू मेडिकल। आज हम जानेंगे डिप्रेशन तनाव को दूर करने वाली मेडिसिन के बारे में। किसी पर्सन को एंजाइटी या डिप्रेशन, तनाव, कम नींद, एपिलेप्सी इस तरह से समस्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में कब कौन सी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और इन टैबलेट की डोज, प्राइस, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लोनाफिट 0.5 md टैबलेट के बारे में। क्लोनाफिट टैबलेट मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका MRP 38 रुपये होता है और इसके अंदर क्लोनाजिपाम नाम का एक साल्ट होता है जो 0.5 mg में होता है और इसके अलावा ये आपको 0.25 md में भी मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। क्लोनाफिट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो पेशेंट को डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में क्लोनाफिट टैबलेट को यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल रोग है जिसमें व्यक्ति अचानक से बेहोश या चिंताहीन हो जाता है। मिर्गी के दौरे के समय व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियाँ, भावनाएं या फिर व्यवहार अनकंट्रोल्ड हो जाता है और ये कंडीशन कुछ ही सेकंड से कुछ मिनट तक चल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्लोनाफिट टैबलेट को यूज़ की जाती है। और दूसरी कंडीशन है एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है, पेशेंट को माइंड पर तनाव, डिप्रेशन, टेंशन सी महसूस होती है, बेचैनी सी लगी रहती है, नींद भी बहुत कम आती है। ऐसी कंडीशन में भी क्लोनाफिट टैबलेट को डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें जो क्लोनाजिपाम होता है ये ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज करता है जिसकी वजह से ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और पेशेंट को एपिलेप्सी या एंजाइटी इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इस टैबलेट को इंटेक करने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें थोड़ा साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, जैसे चक्कर आना, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपने ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है और डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपने ये टैबलेट नहीं लेनी है और जितनी डोज आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उससे ऊपर ना ले। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट को डिजीनेस यानी चक्कर वगैरह आ सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फटीग, ड्राउजीनेस, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। अब हम जान लेते हैं क्लोनाफिट टैबलेट की डोज के बारे में। क्लोनाफिट टैबलेट की डोज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। किसी पेशेंट को पूरे दिन में सिर्फ एक टैबलेट ही दी जाती है एक बार में, और किसी पेशेंट को 2 बार भी दी जा सकती है सुबह शाम, और किसी पेशेंट को SOS यानी ज़रूरत पड़ने पर ही दी जाती है। ये सब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, आप डॉक्टर द्वारा ही यूज़ करें। अगली मेडिसिन है हमारी सिप्लार 10 mg। सिप्लार भी बहुत इफेक्टिव टैबलेट है। ये टैबलेट सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका MRP 22 रुपये होता है और इसमें भी आपको एक साल्ट देखने को मिल जाएगा, प्रोप्रानालोल, जो 10 mg में होता है। 10 mg के अलावा ये आपको 5 mg या 20 mg, 40 mg इस तरह से भी मिल जाएगी। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो सिप्लार भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो एंजाइटी और रिलीव ट्रिमर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। एंजाइटी अभी मैंने आपको बताया, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन और रिलीव ट्रिमर्स। रिलीव ट्रिमर्स इसमें क्या होता है, पेशेंट के हाथ पैर कांपते रहते हैं, झटके से लगते रहते हैं, हाथ पैरों में कंपन होती है और ये सब मसल्स में होता है। रिलीव ट्रिमर्स की समस्या पार्किंसन डिसीज या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सिप्लार टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा माइग्रेन या फिर चेस्ट रिलेटेड पेन, जिसे एंजाइना बोलते हैं, इस तरह की कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। और स्टमक में ब्लीडिंग होने पर भी इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। स्टमक में ब्लीडिंग कब होती है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी वजह से किसी किसी पेशेंट को स्टमक में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर किसी पेशेंट को सीवर हार्ट की समस्या है या फिर हार्ट फेलियर की समस्या है या फिर स्लो हार्ट बीट है तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना यूज़ करें। आप अपने डॉक्टर को पहले, ये इस तरह की कंडीशन अगर कोई है तो पहले आप अपने डॉक्टर को बता दें, उसके बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है या फिर लिवर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप डॉक्टर द्वारा ही इस टैबलेट को यूज़ करें। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो फटीग,
स्लो हार्ट रेट, नाइटमेरेस, रात में सोते टाइम किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह जैसा फील होता है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ सकता है। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो इसे भी आपने एक टैबलेट रोज़ाना या फिर सुबह शाम बीडी के रूप में या फिर एसओएस ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा ही दी जाती है। अब हम जान लेते हैं क्लोनाफिट प्लस टैबलेट के बारे में। क्लोनाफिट प्लस टैबलेट मैनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका MRP 165 रुपये होता है। और इसमें आपको क्लोनाजिपाम 0.5 mg और इसके अलावा एसिटोलोपराम ऑक्जालेट 10 mg ये 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो क्लोनाफिट भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। एंजाइटी मैं आपको भी बता चुका हूँ, एंजाइटी में पेशेंट को तनाव महसूस होता है, चिंता सी लगी रहती है, डिप्रेशन, कम नींद आना, इस तरह की शिकायत है। तो ऐसी कंडीशन में क्लोनाफिट प्लस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। इसमें जो एसिटालोपराम होता है ये एक एंटी डिप्रेसेंट है जो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और OCD के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेंटल हेल्थ कंडीशन के सिम्टम्स को कम करने में किया जाता है, लाइक सैडनेस, होपलेसनेस, नर्वनेस और एक्सेसिव वेरी, यानी पेशेंट ज़्यादा सैड रहता है, दुखी ज़्यादा रहता है, उसको लगता है ये काम नहीं हो पाएगा, तनाव सा माइंड पर बना रहता है। ऐसी कंडीशन में क्लोनाफिट टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए तो लीवर वाले पेशेंट इस टैबलेट को ना यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है तो ऐसे में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा ही यूज़ करें। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वॉमिटिंग, टायर्डनेस, नोजिया, डायरिया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो इसकी डोज भी बिल्कुल ऐसी ही है, एक टैबलेट रोज़ाना ले सकते हैं या फिर बीडी के रूप में ले सकते हैं या एसओएस, ये सब डोज डॉक्टर द्वारा ही दी जाती है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इन सभी टैबलेट को आप डॉक्टर द्वारा ही यूज़ करें क्योंकि ये सभी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो डॉक्टर द्वारा ही रिकमेंड की जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से घर पे इन टैबलेट को ना यूज़ करें। सो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन सी टैबलेट को कब यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।